Hello everyone, welcome back to the channel. This is another computer marathon video. इस वीडियो में भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के MCQ मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच फीचर इन MS वर्ड हेल्प्स यूजर्स automatically identify and correct spellings or grammar mistakes in a document। MS वर्ड का कौन सा फीचर यूजर को डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक को अपने आप आइडेंटिफाई एंड उसे ठीक करने में हेल्प करता है? तो आपको दिया गया है ऑप्शन 1 मेल मर्ज, सेकेंड है ऑटो रिकवर, थर्ड ऑटो करेक्ट एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर, फोर्थ इज ट्रैक चेंजेस। क्या होगा आंसर? थर्ड होगा ऑटो करेक्ट एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर। ऑटो करेक्ट क्या करता है? स्पेलिंग को करेक्ट करता है। जब हम कुछ भी लिखते हैं अगर कॉमन स्पेलिंग एरर होता है तो उसे करेक्ट कर देता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर हमें जो भी हम ग्रामेटिकल एरर करते हैं उसे चेक करने में हेल्प करता है। सेकेंड, which sequence of steps in the standard way to open an existing PowerPoint presentation file from within the Microsoft PowerPoint application। Microsoft PowerPoint application के अंदर पहले से मौजूद PowerPoint presentation फाइल को खोलने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है? क्या मतलब है? आपने PowerPoint एप्लीकेशन को ओपन किया है एंड आपको एक ऐसी फाइल ओपन करना है जो आपने ऑलरेडी सेव कर रखा है, पहले से बना के रखा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट होगा क्लिक द फाइल टैब। सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, देन आप सिलेक्ट करेंगे ओपन विकल्प को। जब आप इस पे क्लिक करिएगा तो जितनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल आपने सेव रखी है सारी आपको दिखेगी। तो जिस भी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं डबल क्लिक करके कर सकते हैं। Which of the following is not an output device? Very easy question। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्या होगा आंसर? 1 कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर, मॉनिटर, मॉनिटर को ही वीडियो भी कहते हैं जिसका मीनिंग होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एंड फोर्थ इज प्रिंटर। ऑल दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ व्हाट्सएप एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन मॉडर्न कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मॉडर्न कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर व्हाट्सएप के रोल को सही तरीके से बताता है? तो 1 to 4 यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं, आप रीड करके आंसर गेस करेंगे, फिर हम 1 by 1 सभी को डिस्कस करेंगे। क्या होगा आंसर? आंसर इज एक्सक्यूज मी, फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा व्हाट्सएप इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो इनेबल करता है यूजर को टू एक्सचेंज टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो एंड डॉक्यूमेंट्स इन रियल टाइम ओवर द इंटरनेट। यानी कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के जरिए टेक्स्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, वॉइस भेज सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट आंसर क्यों नहीं है। सेकेंड देखिए, व्हाट्सएप इज अ प्लेटफॉर्म डिजाइंड ओनली फॉर बिजनेस एडवर्टाइजिंग एंड हैज नो पर्सनल कम्युनिकेशन फीचर। तो ये टोटली इनकरेक्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप एक प्लेटफॉर्म है जिसे डिजाइन किया गया है केवल बिजनेस एडवर्टीजमेंट के लिए एंड इसमें कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन फीचर्स नहीं है।
तो बहुत सारे फीचर हैं, इसलिए ये आंसर इनकरेक्ट है। थर्ड देखिए, व्हाट्सएप इज अ वीडियो ओनली शेयरिंग प्लेटफॉर्म प्राइमरली यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट पर्पसेस। तो क्या व्हाट्सएप केवल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है? आंसर इज नो, क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू हम टेक्स्ट भेज सकते हैं, वॉइस भेज सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट। फोर्थ देखिए, व्हाट्सएप इज अ ब्लॉगिंग साइट दैट अलाउस यूजर टू पब्लिश लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स एंड वेबसाइट लिंक्स। तो ये भी एक इनकरेक्ट विकल्प है। नेक्स्ट है, विच करेक्टरिस्टिक ऑफ रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी मेक्स इट एन अनसुटेबल प्राइमरी स्टोरेज लोकेशन फॉर सिस्टम फर्मवेयर लाइक द BIOS and requires the computer to quickly reload the operating system every time it is turned on। रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, इसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक इसे सिस्टम फर्मवेयर जैसे कि BIOS के लिए अनसुटेबल प्राइमरी स्टोरेज बनाती है एंड कंप्यूटर को हर बार ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को फास्ट रिलोड करने की नीड होती है। क्या होगा आंसर? आंसर है 1, इट इज वोलाटाइल। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है जिसका मीनिंग होता है जैसे ही हमारा पावर ऑफ होता है डेटा डिसअपियर हो जाता है, यानी कि इरेज हो जाता है। सेकंड देखिए, दिया गया है इट हैज़ सिक्वेंशियल एक्सेस। इसका क्या मतलब है? सिक्वेंशियल एक्सेस जो होता है ये सेकेंडरी स्टोरेज का होता है। प्राइमरी स्टोरेज है रैम, तो रैम प्रोवाइड करता है रैंडम एक्सेस, जिसका मीनिंग होता है कोई भी मेमोरी लोकेशन से उसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड दिया गया है इट इज रीड ओनली। तो क्या रैम केवल रीड ओनली मेमोरी है? आंसर इज नो, रैम को रीड राइट मेमोरी कहते हैं। फोर्थ देखिए, इट इज नॉन वोलाटाइल। तो ये इनकरेक्ट है। नॉन वोलाटाइल रोम होता है, रोम मेमोरी जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ना कि रैम। Which of the following is considered a modern antivirus program used to safeguard computers against viruses? इनमें से किसे कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडर्न एंटीवायरस प्रोग्राम कंसीडर किया जाता है? गिवन है एडोब फोटोशॉप, सेकेंड है अवास्ट, थर्ड VLC मीडिया प्लेयर एंड फोर्थ इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आंसर इज सेकेंड अवास्ट। ये एक मॉडर्न एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इस्तेमाल किया जाता है टू सेफगार्ड कंप्यूटर्स अगेंस्ट वायरसेस। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडिटिंग वर्कशीट डेटा इन MS Excel 2021, मैच एक्शन इन कॉलम A with their correct descriptions in कॉलम B। कॉलम A में हमें एक्सेल 2021 के एक्शन दिए गए हैं, यानी कि काम दिया गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडिटिंग वर्कशीट डेटा। कॉलम बी में इन एक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इनका यूज क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कॉलम 1 में देखिए, पहला है डबल क्लिक अ सेल, सेकेंड है बैक स्पेस डिलीट की, थर्ड अंडू और वी कैन से कंट्रोल Z। कॉलम बी में देखिए, यहाँ पे पहले बी दिया गया है एक्टिवेट्स इन सेल एडिटिंग मोड फॉर मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग डेटा। ए दिया गया है डिलीट द कंटेंट फ्रॉम अ सिलेक्टेड सेल। सी है कंसील और रिवर्स द लास्ट परफॉर्म्ड एक्शन। इसका आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ से बताइए।
आंसर है डी, 1 का बी होगा। जब हम किसी सेल पर डबल क्लिक करते हैं तो ये एक्टिवेट करता है इन सेल एडिटिंग मोड, यानी कि सेल जो है हमारा वो एडिटिंग मोड में चला जाता है, जिससे हम एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट की F2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक स्पेस या डिलीट की, ये क्या करता है? तो सेकंड का ए होगा, डिलीट द कंटेंट्स फ्रॉम आ सिलेक्टेड सेल। जो भी हमारा सिलेक्टेड सेल रहेगा उसके कंटेंट को डिलीट कर देगा, चाहे आप बैक स्पेस प्रेस करिए या डिलीट की। अगर सेल सेलेक्टेड है तो डेटा डिलीट हो जाएगा। थर्ड इज अंडू, जिसके लिए हम कंट्रोल Z का भी यूज करते हैं। थर्ड का सी होगा, ये कंसील करता है और रिवर्स करता है लास्ट परफॉर्म्ड एक्शन। जो भी हम लास्ट एक्शन को किए रहते हैं उसे रिवर्स करने का काम करता है। Which combination of features in MS Word is most suitable to create a professional letter that includes a company logo, uses a predefined layout, and has consistent heading styles? MS Word में कौन से फीचर का कॉम्बिनेशन एक प्रोफेशनल लेटर बनाने के लिए सबसे सूटेबल है, जिसमें कंपनी का लोगो शामिल हो, प्री डिफाइंड लेआउट का यूज किया गया हो, एंड हेडिंग्स की स्टाइल एक समान हो, यानी कि कंसिस्टेंट हो? वन है मैनुअल स्पेसिंग एंड रैंडम फॉन्ट्स ओनली। सेकंड, इंसर्ट पिक्चर, यूज अ सुटेबल टेम्पलेट एंड अप्लाई स्टाइल्स फॉर हेडिंग्स। थर्ड, राइट एवरीथिंग इन अपर केस विदाउट फॉर्मेटिंग। Fourth, use only the default normal style and no images. आंसर होगा सेकंड। पहले हम इंसर्ट पिक्चर पे जाएंगे। ये क्या करेगा? उसके बाद हम इंसर्ट पिक्चर पे जाने के बाद हम सूटेबल टेम्पलेट एक चूज कर लेंगे एंड अप्लाई करेंगे स्टाइल फॉर हेडिंग्स। जो भी आपको हेडिंग्स में स्टाइल लगाना है वो कर लीजिए। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा MS वर्ड में वो प्रोफेशनल दिखेगा। Which feature in MS Word allows you to insert custom fields such as dates, document properties और user information into a document? MS Word का कौन सा फीचर आपको डॉक्यूमेंट में कस्टम फील्ड जैसे कि डेट्स, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी या यूजर की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने की फैसिलिटी देता है? तो इन सब काम के लिए आप इनमें से कौन सा पाथ फॉलो करेंगे जिसकी मदद से हम अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा फोर्थ, इंसर्ट क्विक पार्ट्स फील्ड्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फील्ड फीचर अलाउ करता है आपको टू इंसर्ट डायनेमिक और कस्टम इंफॉर्मेशन इनटू अ डॉक्यूमेंट। जैसे कि आप क्या क्या कर सकते हैं? करेंट डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि टाइटल, ऑथर का नाम एक्सेट्रा। यूजर की इंफॉर्मेशन ऐड की जा सकती है, पेज नंबर्स हम डाल सकते हैं। अदर ऑटोमेटिकली अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी डाला जा सकता है। In MS Word, which of the following keyboard shortcuts is used to copy selected text? MS Word में इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं? आंसर इज वेरी सिंपल। फोर्थ, Ctrl+C। Ctrl+X का यूज होता है कट के लिए। Ctrl+V पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+Z अंडू के लिए। Which cache label is typically shared among all cores in a multi-core CPU? मल्टी-कोर CPU में आमतौर पर कौन सा कैश लेबल सभी कोर के बीच
शेयर किया जाता है? 1 वर्चुअल कैश, सेकेंड L2 कैश, थर्ड L1 कैश एंड लास्ट इज फोर्थ L3 कैश। आंसर होगा फोर्थ L3 कैश। यहाँ देखिए, इन मोस्ट मॉडर्न मल्टी कोर CPUs L1 कैश यूजुअली डेडिकेटेड होता है टू ईच CPU कोर। L2 कैश ये डेडिकेटेड होता है ईच कोर, दो डिजाइंस कैन वेरी। L3 कैश ये शेयर करता है अमंग ऑल CPU कोर्स एंड लास्ट इज वर्चुअल कैश, ये स्टैंडर्ड टर्म नहीं है CPU कैश लेवल का। In MS Excel, a function always start with the sign. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन हमेशा एक साइन से स्टार्ट होता है। उस साइन को क्या कहते हैं? फंक्शन यानी कि फॉर्मूला। आंसर होगा 1 इक्वल साइन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, when text appears uneven or irregularly spaced even after applying justify alignment, the most common cause is that माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई करने के बाद भी जब टेक्स्ट अनइवन या इरेगुलर दिखाई देता है तो इसका सबसे कॉमन रीजन क्या हो सकता है? जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या होता है, हमारा टेक्स्ट जो होता है या कह लीजिए पैराग्राफ जो होता है पेज के दोनों साइड से इक्वल दिखता है इस तरीके से। एक्सक्यूज मी, आंसर क्या होगा? सेकेंड, हाइफनेशन इज नॉट इनेबल्ड। ध्यान से समझिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई करने के बाद भी जब टेक्स्ट अनइवन या इरेगुलर स्पेसिंग वाला दिखाई देता है तो इसका कॉमन मीनिंग है कि हाइफनेशन इनेबल नहीं किया गया है। हाइफनेशन क्या करता है? ये कॉमन जो एरर्स होते हैं टाइपिंग के थ्रू, टाइपिंग के दौरान, तो उसे करेक्ट कर देता है अगर हम इसे इनेबल करके रखते हैं तो। ट्रैक चेंजेस मोड इज टर्न्ड ऑन, तो ये इस काम के लिए नहीं यूज़ होता है। ट्रैक चेंजेस का यूज़ हम करते हैं अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई मॉडिफिकेशन किया गया है तो उसे चेक करने के लिए। पेज मार्जिन्स आर इनकरेक्टली सेट, तो ये भी एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। फोर्थ है फॉन्ट साइजेस आर मिसमैच्ड विद इन द पैराग्राफ, तो फॉन्ट साइज भी अफेक्ट नहीं डालेगा। Which of the following tools in Windows 10 is primarily used to manage files and folders? Windows 10 में कौन सा टूल है इनमें से जिसका यूज मुख्य रूप से किया जाता है टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स? आंसर है फोर्थ, फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर के लिए हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Win+E, तो इसके थ्रू हम अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। टास्क बार जो कि हमारे डेस्कटॉप के बॉटम में होता है, जहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाने वाले ऐप होते हैं, सिस्टम नोटिफिकेशन एरिया होता है, एक्सेट्रा। कंट्रोल पैनल का यूज़ हम सिस्टम रिलेटेड सेटिंग्स को चेंज करने के लिए करते हैं एंड इसका यूज़ किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए भी किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू क्या करता है? स्टार्ट मेन्यू से हम अपने सिस्टम का स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं, उसके थ्रू किसी भी एप्लीकेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अ डॉक्यूमेंट यूजर नीड्स टू इंश्योर दैट when they apply a numbered list to a section of text, the numbers are not followed by a period but by a right parenthesis and the list numbering restarts at 1 every time the preceding measure heading style heading 2 is encountered.
which specific option must they access from the multi-label list drop-down menu on the home tab ribbon to configure both of these advanced behaviors? क्या बताना है? माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट यूज़र को ये इंश्योर करना है कि जब वे टेक्स्ट के किसी पार्ट पर नंबर्ड लिस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो नंबर के बाद पीरियड ना हो, यानी कि इस तरीके से आपको नंबरिंग नहीं करना है, बल्कि पैरेंथेसिस हो, राइट पैरेंथेसिस, यानी कि आपका जो नंबरिंग है इस तरीके से हो सकता है या फिर इस तरीके से आप करेंगे। एंड हर बार पिछली मेन हेडिंग स्टाइल आने पर लिस्ट की नंबरिंग 1 से फिर से शुरू हो, यानी कि आपने हेडिंग 1 कंप्लीट कर लिया है, अब जब आप हेडिंग 2 लिखने जा रहे हैं तो अगेन हमारा जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। इन दोनों एडवांस्ड बिहेवियर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें होम टैब रिबन पर मल्टी लेबल लिस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू के किस स्पेसिफिक विकल्प को चुनना होगा? 1 है डिफाइन न्यू मल्टी लेबल लिस्ट, सेकेंड है चेंज लिस्ट लेबल, थर्ड है सेट नंबरिंग वैल्यू, फोर्थ इज डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। तो आंसर क्या होगा? ए डिफाइन न्यू मल्टी लेबल लिस्ट। तो ये आपको होम टैब में मिलेगा। तो इसकी मदद से हमें इस तरीके से नहीं करना है नंबरिंग, इस तरीके से करना है, आइदर इस तरीके से। इन द लेटेस्ट MS वर्ड which keyboard shortcut directly opens the open dialog box to browse and select a file? लेटेस्ट MS वर्ड में कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट डायरेक्टली ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करती है ताकि आप फाइल ब्राउज और सेलेक्ट कर सकें? आंसर होगा सेकेंड Ctrl+N। तो Ctrl+N से हम ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, जिसकी मदद से हम MS वर्ड की फाइल्स को ब्राउज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ओपन करके आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। Ctrl+N अगर प्रेस करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा। Alt+F4 से हमारा करंट विंडो क्लोज होता है। अब आपको बताना है कि Ctrl+Shift+S का यूज क्या है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोलैबोरेटिव कमेंट्स सिस्टम इन गूगल डोस? गूगल डोस क्या है? जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसी तरह से गूगल डोस एक क्लाउड बेस्ड है। इसमें डेटा हमें सेव नहीं करना पड़ता है, रियल टाइम में ये सेव हो जाता है। अब आप बताइए गूगल डोस में मिलकर काम करने वाले कमेंट सिस्टम का मेन काम क्या है? गूगल डोस का एक एडवांटेज ये भी है कि आप कोलैबोरेटली वर्क कर सकते हैं, कई लोगों के साथ शेयर करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कमेंट फीचर का मेन काम क्या होता है ये बताना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, अलाउ यूजर्स टू प्रोवाइड फीडबैक। ये यूजर को अलाउ करता है कि अपना फीडबैक दे सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे उबंटू हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स है, MS-DOS है। सिमिलरली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम बताइए। तो 1 है टू क्रिएट इमेजेस एंड एडिट वीडियोस, इमेज क्रिएट करना एंड वीडियो एडिट करना। सेकेंड, टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना। थर्ड, टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट ओनली, कंप्यूटर को केवल इंटरनेट से कनेक्ट करना। फोर्थ देखिए, टू मैनेज हार्डवेयर एंड अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम इजीली, हार्डवेयर को मैनेज करने एंड यूजर को सिस्टम के साथ आसानी से इंटरैक्ट करने की फैसिलिटी
प्रोवाइड करना। क्या होगा आंसर? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एंड आप भी यूज़ करते हैं। आंसर होगा फोर्थ, टू मैनेज हार्डवेयर एंड अलाउ यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम इजीली। अब आप बताइए आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में किसी फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? आइकन, शॉर्टकट, टूल बार, टास्क बार, नन। आंसर होगा 1, आइकन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि रैम होता है एक वोलाटाइल मेमोरी एंड रोम होता है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो यहाँ पे देख के बताइए कि इनमें से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है। आंसर क्या होगा 1 to 5 में? थर्ड, एसडी रैम। एसडी रैम जो है ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, इसे कहा जाता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ये रैम का ही एक टाइप है, इसीलिए वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि रैम भी वोलाटाइल है तो उसका टाइप भी वोलाटाइल हो गया। फिर आपको दिया गया है डबल ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये तीनों नॉन वोलाटाइल मेमोरी के टाइप हैं। एंड फिफ्थ हमारा करेक्ट आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि राइट आंसर थर्ड है। अब आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि डबल ईपी रोम का मीनिंग क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एंड एक क्वेश्चन और जिसका आंसर आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द प्रोसेस रिजल्ट्स दैट आर अवेटिंग आउटपुट। 1 कंट्रोल यूनिट, सेकेंड है ALU, थर्ड मदरबोर्ड एंड फोर्थ इज मेन मेमोरी। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके जाना है, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम लिखिएगा, उस पर हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे।